तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिलादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, आज हमारा सेकंड क्लास एसए का। कल हमने फर्स्ट क्लास देखा था, उसमें हमने थोड़ा एसए की चीज़ें थोड़ा डिस्कस की थी। किस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको एसए के टॉपिक लेके चलने हैं। ठीक है, कुछ हमने पीवाईक्यू एसए देखे थे और उसी संदर्भ में आपका जो आज नेक्स्ट क्लास है उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात वो है कि नोट्स जो गूगल ड्राइव में है वो मैंने लिंक आपको दे रखा है प्रोफाइल में, वहाँ से आप क्या करते हो नोट्स को आप चेकआउट कर सकते हो। हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया है और बाकी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी आपको 3 क्लास डेली रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, फिर एडिट वगैरह, फिर उनका थंबनेल, टाइटल, डिस्कशन, तो उसमें थोड़ा लंबा जाता है। उसके बाद मेरा कुछ निजी जीवन भी है, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। फिर नोट्स को बनाना, उनमें थोड़ा सा कंपाइल करना, एडिट करना, तो टाइम थोड़ा लग जाता है। ठीक है, तो शाम तक मैं आपका आज हिंदी वाला हिंदी के कुछ नोट्स अपलोड कर दूंगा और मैं कोशिश करूँगा कि उत्तराखंड का जो फर्स्ट पेपर है वो भी आज शाम को अपलोड हो जाए। ठीक है, तो पीछे से हम जो आपका देख रहे हैं ये एसए का, उसका सेकंड क्लास है। ठीक है, तो कल वो देखा हमने। अब मैं आपको आज क्या करूँगा, आज मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 ऐसे जो मैंने लिखे थे। ठीक है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे और जो मैंने फिर रिव्यू करवाया, किस तरीके से उस पर आपको फीडबैक मिला है, किस तरीके से आपको वो देखते रहना है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आपका, ये हम साहित्य और समाज को लेकर चलते हैं। ठीक है, जो आपका साहित्य संस्कृति वाला टॉपिक है आपका सेक्शन ए में। ठीक है, और ज़रूरी बात आपको मैं ये बता दूं, मैं 1-2 क्लास लेने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी आपके सेगमेंट है ना, जितने आपके सेक्शन है, कितने 3 सेक्शन है, पर सेक्शन आपके 4 है, 4 8 और 5 इसमें है आपके, यानी कि आपके 13 सेक्शन इसमें। और 13 सेक्शन में ये करूँगा कि प्रत्येक सेक्शन से 2 आपके मॉडल आपके एस्से में तैयार करके आपको दे दूंगा। 2 आपके इसमें से, तो सामाजिक क्षेत्र कौन से आ सकते हैं, 2 इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें। इस तरीके से आपका टोटल 25 से 26 एस्से में आपको एक दे दूंगा। उससे एक प्रॉपर प्रोफाइल आपकी जो पीडीएफ में फॉर्म में जनरेट करके, और उससे मैं आपको अपलोड करूँगा अपने गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको एक बहुत हेल्प मिल जाएगी उन ऐसे से। ठीक है, तो उससे पहले आपको जो अपने खुद के ऐसे हो उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला ऐसे हम देखेंगे तो आपका है साहित्य समाज। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है आपका, कि मैंने लिखा था बेसिकली जब मैं मॉक दे रहा था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा दे देते हैं आपको कि मैंने किस तरीके से ऐसे को, आपका इंट्रो हो गया, आपका बॉडी हो गया, या चाहे कंक्लूजन हो गया, किस तरीके से मैंने उस पर आपके जो कोट्स वगैरह है, कुछ लाइन्स वगैरह है, उनका यूज़ किया है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था आपको कि ऐसे जब भी आप शुरू करो तो ऐसे को आपको क्या शुरू करना है कि आप तो या कोई घटना का उल्लेख करो, कोई लाइन का उल्लेख करो, कोई आपने कविता लिख दी, समझ लो ना, किसी का कथन लिख दिया, कोई कोट आपने वहाँ पे कोट कर दिया। तो इससे आप जब उस टॉपिक को शुरू करते हो तो फिर क्या आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, क्विक स्टार्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टॉपिक को अच्छा एक इंट्रो देना चाहते हो कि चलो ऐसे हमने लिख रहे हैं, ठीक है, साहित्य की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा हुक आपका होना चाहिए स्टार्टिंग का, जिस हुक को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे हाँ, तो वो चीज़ जो उसे हो है उसको क्लिक हो जाए दिमाग में और उसके दिल में कि हाँ चलो इसने अच्छा लिखा है, और तब वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको मतलब इंटरेस्ट लेके आपका ऐसे पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता ना कि एग्जामिनर किस तरीके से घर के मूड में आ रखा है, क्या पता घर से वो वाइफ से लड़के आ रखे हैं, बच्चों से उनका मूड खराब हो रखा है, वो सारा गुस्सा वो आपकी कॉपी को उतार दें, आपने राइटिंग थोड़ा सा खराब बना रखी है, आपने व्याकरणिक अशुद्धियाँ थोड़ा गलत कर रखी है, समझो, आपने उस तरीके का नहीं लिखा है जो आपको अट्रैक्ट कर सके, और पता चल रहा उसका दिमाग और ख़राब हो जाए ऐसे पढ़ के। तो जहाँ आपको 50 में से 25 ही समझ में चाहिए थे, वो आपके 15-20 तक आ जाए। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि हमें कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है, चाहे लेखन संबंधित हो। अब लेखन तो आपका एक रात में सुधरेगा नहीं, लेकिन अगर देखो लेखन में 2 बातें आपकी लागू होती है। पहली बात तो क्या होगा कि लेखन अच्छा है, दूसरा बात है कि लेखन अच्छा नहीं है। अगर लेखन अच्छा है आपका, तो आप चाहे किस तरीके से भी लिखोगे, चाहे आप पास पास भी लिख रहे हो, चाहे थोड़ा बारीक भी लिख रहे हो, फिर भी वो अच्छा लगेगा। अगर आपका लेखन थोड़ा ख़राब है, ख़राब भी नहीं कर सकते, मतलब हाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें इशू है, फिर आपको करना एक ये है, आपको आपके जो वर्ड्स होंगे ना उन्हें आपको बड़ा बनाना है। ठीक है, बड़ा लिखना है और थोड़ा गैप लेके लिखना है, छाँटे छाँटे लिखना है, छाँटे छाँटे मतलब थोड़ा दूर दूर लिखना है। ठीक है, चिपका के लिखना है। अगर आपका लेखन खराब है, अगर राइटिंग अच्छी है तो आप कैसे भी लिखोगे, आपका जो वर्ड्स होंगे वो बिल्कुल उभर के आएंगे। अब मेरी राइटिंग में ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी अच्छी है, ना ही मेरी खराब है, मेरी एवरेज राइटिंग है और अच्छी है, मुझे अच्छे अपने लिए तो मुझे अच्छी लगती है राइटिंग। तो अब मैं क्या करता हूँ कि व्याकरण शुद्ध उसमें बहुत ध्यान देता हूँ कि जो व्याकरण गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब लिखता हूँ तो मैं इसी तरीके ध्यान रखता हूँ कि राइटिंग ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा लिखो आप, थोड़ा सा गैप 2 चीज़ों के बीच, और व्याकरण अशुद्धियाँ नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो आपको
वो सेटबैक उसमें लगेगा आपका व्याकरण अशुद्धियों को लेके। तो व्याकरण अशुद्धि आपको नहीं करनी किसी भी हाल में, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। हम शुरू करते हैं साहित्य और समाज, ठीक है। तो मैंने क्या किया मैंने आपके वात्स्यन जो आगे आपके हैं उनकी एक लाइन का कोट आपको शुरू किया था। अब मुझे पूरी लाइन आपकी याद नहीं थी, इसमें बाकी चीज़ें आपकी ऐड होती है, लेकिन मेरे को 6 लाइन याद थी, मैंने वो आपको शुरू करी था। अब साहित्य और समाज के लिए आपका ऐसे बन रहा है, तो आप सबसे मैंने शुरू कर दिया कि किसी का सत्य था मैंने संदर्भ में जोड़ दिया, या मैं कवि हूँ आधुनिक हूँ नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, चाहता हूँ आप मुझे एक एक शब्द पसराते हुए पढ़ें, पर प्रतिमा अरे वह तो जैसी आपको रुचे आप स्वयं गढ़े। समझ लो। तो यहाँ पे जो बात बेसिकली की है वो साहित्य उसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये उसका संदर्भ दिखाता है साहित्य को लेके। अब यहाँ से मैंने आपको हुक दे दिया एक ऐसे को शुरू करने के लिए, और फिर मैंने अपना ऐसे इसी को एक्सप्लेन करते हुए इसी के बैकग्राउंड में आपका ऐसे अपना शुरू कर दिया है, ठीक है। एक मिनट ना, सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब मैंने यहाँ पे आपका लाइंस लिख लिए, ठीक है, एक उनकी कविता का अपना उल्लेख कर दिया, और इसी के आपको मैंने सपोर्ट लेते हुए इसी का बैकग्राउंड में आपको लेते हुए इसमें आपको जो अपना मेन ऐसे आपका शुरू कर दिया। अब आप पढ़ोगे कि उपयुक्त पंक्तियाँ आपकी जो है, तो आपको व्याकरण शुद्धियाँ आपको दिखनी है, ठीक है। वात्स्यायन अज्ञे की जो आपकी कवि आपका जो आत्मस्वीकार से उद्गृत है, तो उनकी जो आपकी ये पंक्तियाँ हैं वो जो वात्स्यायन अज्ञेय की आपकी जो नए कवि जो आत्मस्वीकार से ली गई हैं। और अज्ञेय ने क्या है, रचना सृजन के दौरान की जो मनोस्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है, ठीक है। साहित्य का आविर्भाव भी इसी समाज से होता है जिसे रचनाकार अपने भावों और भावनाओं के साथ मिलकर एक नया आकार देता है, ठीक है। आगे पढ़ो। तथा यही रचना समाज के निर्माण तथा बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। अभी आपको मैंने इंट्रो के रूप में आपका ये दे दिया। आपको ध्यान रखना, आपको एक तो व्याकरण गलतियाँ नहीं करनी है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उन्हें आपको अंडरलाइन करके जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लेखक का नाम है तो ये अंडरलाइन कर लिया। नीचे आप आओगे तो जो भाव भावनाओं को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस का है तो ये मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया। और ये कि आपका ये रहा कि हाँ चलिए समाज के निर्माण तथा बेहतर भविष्य, तो ये लाइन मैंने अंडरलाइन कर ली। तो ये क्या दिखाती है, ये आपका क्या दिखाती है कि हाँ भाई कि जो आप वैसे तो पूरा ही आपका जो पैरा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पैरा में भी जो ये वाला सेगमेंट है आपका उसमें थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान ज़्यादा देना है एग्जामिनर को, ठीक है। इसलिए मैंने वो उसकी नज़र में आ सके, उनकी नज़र में आ सके, उसमें मैंने वो शुरू कर दिया। अब मैंने इसे कॉपी को जब चेक कराई तो इसमें सर ने जिन्होंने फीडबैक दिया तो उन्होंने बोला कि जो ये बीच की लाइन थी जी मैं भूल गया था, तो उन्होंने यहाँ पे उसका उल्लेख किया कि इस लाइन को भी यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था। अब कोर्ट में इस तरह लिखें कि इसकी लय और गतिशीलता बनी रहे, समझ गए। अब मैंने क्या किया, तो मैं उनकी बीच की लाइन याद नहीं आ रही थी तो मैंने छोड़ दी थी, तो मैं सीधे यहाँ से स्किप मारते हुए सीधे आगे बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि अब एग्जामिनर को तो ऑब्वियसली बात है पढ़ाई होगा, तभी तो एग्जामिनर है। तो जब पढ़ेंगे तो उन्हें थोड़ा सा वहाँ पर उनका क्या उनका फ्लो बिगड़ जाता है कि बीच की लाइन कहाँ गई। तो इसलिए एग्जामिनर ने कहा कि जिन्होंने कॉपी चेक की मेरी, उन्होंने कहा कि आपको बीच में जो फ्लो है आपको वो टूटे ना, इसलिए आपके लय को बना के रखना है, गतिशीलता को बनाए रखना है, ठीक है। हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब साहित्य और सशक्त तथा मजबूत माध्यम है जो समाज को बहुआयामी रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। वो समाज में नया दृष्टिकोण प्रसारित करता है और समाज का प्रबोधन प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे आपका जो सत्य और वास्तविक मूल्यों से समाज को रेखांकित करता है, वहीं असत्य क्या करता है, अमानवीय जैसे मूल्यों का अंत कर सीख और शिक्षा प्रदान करता है। साहित्य क्या है आपका व्यक्ति तथा समाज के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य का केंद्रीय भूमिका होती है। ये मैंने ऑनलाइन कर ली। मैंने साहित्य समाज को संस्कारित करता तथा जीवन मूल्यों को भी शिक्षा देता है एवं समकालीन कालखंडों की विद्रुपताओं, विषमताओं, विरोधाभासों को रेखांकित करते हुए, देखो 100 में कर रखा है, समाज को संदेश प्रेषित करता है जिसमें समाज में सुधार होता है आता है और सामाजिक विकास को गति भी मिलती है तथा व्यापक सुधार के साथ समाज नई सोच के साथ आगे बढ़ता है। अब ये देखो, अब इस पर क्या गलती है बताओ जरा। इसमें गलती ये है कि मैंने पूरे पेज पे सीधा नीचे लिख दिया, जबकि मुझे जो उपयुक्त पैराग्राफ है उसमें आपको बांटना था। तो ऐसे का दूसरा पॉइंट आपको याद ध्यान, व्याकरण हमने देख लिया। पहले बात हमने क्या देखा कि व्याकरण शुद्धि आपको होनी चाहिए, चीज़ें इंपॉर्टेंट वो अंडरलाइन होनी चाहिए। इंट्रो के लिए आपका एक किसी कथन वगैरह का आप यूज़ करो, लाइन का यूज़ करो। इसके बाद क्या है, आपको समुचित आपका क्या है कि आपको पैराग्राफ में चीज़ों को बांटना है, आपको पैराग्राफ बड़ा नहीं रखना, आपको थोड़ा छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन आपको एक औसत आपका जो एक एवरेज होगा उसके रूप में आपको बांटना है। और इसीलिए यहाँ पे सर ने कहा कि भाई आप पैराग्राफ थोड़ा सा छोटे बनाओ, जो कि नहीं बनाए, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। अब मैंने यहाँ से पैराग्राफ खत्म किया अपना, जबकि मुझे मैं यहाँ से करता तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट डालता, ठीक है। साहित्य का स्वरूप, तो साहित्य का जो स्वरूप की हम बात करेंगे, साहित्य का स्वरूप जो है समाज का दर्शन का लक्ष्य बताते हैं कि साहित्य का जो मूल तत्व है
सबका हित साधन है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैंने आपका हाईलाइट कर दी। मानव, ठीक है, और ये कटिंग आपको नहीं करनी है, आपको इनसे बचना है, ठीक है। मानव में जब अपने अंदर आने वाले भावों को, यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है एक, वो आपको इतना भी आपको ध्यान रखना है, जब लेखनीबद्ध कर भाषा के माध्यम से प्रकट करने लगता है तो वह ज्ञानवर्धन जो अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य कहलाता है। समाज और साहित्य की प्रेरणाएं समान होती हैं। कोशिश करना है आपको, जहाँ पे आपके शब्द कट रहे हैं ना, पूरा नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपको उसे नहीं लिखना है, अगली लाइन से आपको शुरू करना है, ठीक है। और ऐसे लिखोगे तो जो आपका ये पेज आपका मिलता है, ठीक है, तो 1 इंच आपको यहाँ से छोड़ना है, इतना गैप, उतना ही आपको समान रूप से इतना यहाँ पे छोड़ना है, देखो ना। और ऐसे नहीं कि आगे पीछे, बिल्कुल सीधा लाइन में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको 1 इंच का छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। समाज और साहित्य में जो अन्योन्याश्रित जो आपका संबंध होता है उसकी बात कर रहा है। साहित्य की पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण सहायक होती है, जो खामियों को उजागर करते हुए उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है। समाज के यथार्थवादी चित्रण, समाज सुधार का चित्रण और समाज की जो घटनाओं का जीवंत अभिव्यक्ति के द्वारा साहित्य समाज में नवनिर्माण का कार्य करता है। तो आपने देखा कि मैंने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, समझो, एक गैप दे रखा है, इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने कोशिश भी की कि जो आपकी व्याकरण अशुद्धियाँ मेरी ना हो, ठीक है, तो इसको आपको, इन बातों का प्रॉपर ध्यान आपको रखना है, ठीक है। साहित्य समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला रखता है। इस संदर्भ में अमीर खुसरो से लेकर तुलसी, कबीर, जायसी, प्रेमचंद, निराला तक की जो श्रृंखला की आपके जो रचनाकारों ने समाज के निर्माण में क्या है, अभूतपूर्व योगदान दिया है। अपनी व्यक्तिगत नुकसान की चिंता किए बिना भी तात्कालीन जो आपकी शासकीय और जो गैर शासकीय आपकी मान्यताएं थी उनके खिलाफ जाकर वो क्या करते हैं, समाज के निर्माण हेतु कदम उठाए, ठीक है। कभी कभी साहित्यकार, देखो ये तो पूरा आपको लिखना है एक ही जगह, ठीक है। शोषित वर्ग के इतने करीब होता है कि उसके कष्टों को स्वयं भी अनुभव करने लगता है। तुलसी, कबीर, रैदास ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का सामाजिकरण किया था। अनुभवों, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, सॉरी। मुंशी प्रेमचंद का एक कथन को यहाँ उद्धृत करना उचित होगा। अभी भी ऐसे, अभी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में छोटा सा आपको कथन आपने लिख दिया कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, उसकी साहित्य के माध्यम से हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है। तो बीच बीच में आपको जो टॉपिक आप लिख रहे हो, जिस जिस बात का उल्लेख कर रहे हो, उससे रिलेटेबल आपको कथन वगैरह बीच में डालते रहने हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रेमचंद का किसान जो आपका है, मजदूर है, वो चित्रण उस पीड़ा, वो संवेदना का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे होकर आज भी अविकसित, पिछड़ा, शोषित जो दलित है वर्ग है आपका, वो गुजर रहा है। साहित्य में समाज की विविधता, जीवन दृष्टि और लोक कलाओं, संस्कृति का संरक्षण होता है। साहित्य समाज को ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्रदान करता है, जिससे आपका जो सामाजिक जो संस्कार का आपका निर्माण परिष्कार होता है। साहित्य समाज की धार्मिक भावनाएं व्यक्ति समाज सेवा के माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की सर्वोच्चता का अनुशंसा करती है, ठीक है। आपका खत्म हो गया, फिर अगला पैरा आप शुरू करो। दूसरी बात, जब भी आप पैरा शुरू करो तो ऐसा नहीं कि आप यहीं से आपको पैरा शुरू करना है, आपको ये तो आपको प्रॉपर इस लाइन में आप गैप दे रहे हो 1 इंच का। जब पैरा आप शुरू करो तो आपको एक टैब यहाँ पे देना है, ठीक है। एक टैब देके फिर आपको शुरू करना है हर पैरा को शुरू करते हुए, ठीक है। वैदिक कालीन साहित्यों की जो श्रृंखला जो ऋग्वेद शुरू होती है वो निरंतर आगे समय के साथ साथ बढ़ती रही। कई कालखंड बीतते गए किंतु साहित्य की उपयोगिता समाज में बनी रही। 19वीं और 20वीं शताब्दी को भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक एवं समाज निर्माण की शताब्दी कहा जा सकता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको उसमें कर लेना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको डाल देना है। इस शताब्दी के ने स्वतंत्रता के साथ साथ समाज सुधार को भी संघर्ष का विषय बनाया। इस काल में साहित्य ने समाज जागरण के लिए कभी अपनी पुरातन संस्कृति को आधार व निष्ठा के साथ स्मरण किया तो कभी तात्कालिक स्थितियों पर गहराई के साथ चिंता की अभिव्यक्ति भी की, ठीक है। साहित्य मानव को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प साथ लेकर चला है। व्यापक भारतीय मानवीय और जो राष्ट्रीय हित इसमें निहित हैं। हाल के दिनों में संचार साधनों एवं इनके प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक अभिवृत्तियाँ, आप जो है अभिवृत्तियाँ, इसमें गलती है, ये चंद्रबिंदु, ठीक है। तो ये आप उससे ध्यान रखना कि समाज के आपके नव निर्माण में अपना योगदान अधिक सशक्ता से दे रही है। हालांकि बाजारवादी प्रवृत्तियों के कारण साहित्यिक मूल्यों में आपकी गिरावट आई है, परंतु अभी भी स्थिति नियंत्रण में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी बिगड़ती हुई दिख रही है, टाइम मेरा कम हो रहा था। तो आपको पूरे ऐसे को टाइम बांट के देना है और एवरेज एक औसत स्पीड से आपको ऐसे लिखना है ताकि 1 घंटे में 3 घंटे का पेपर है ना आपका, 1 घंटे आपका ऐसे हो सके। साहित्य की सार्थकता इसी में है कि वो कितनी सूक्ष्मता और मानवीय संवेदना के साथ जो सामाजिक अवयवों को उद्धारित करता है। साहित्य संस्कृति का संरक्षक और भविष्य का पथ प्रदर्शक है। संस्कृति द्वारा आपका संकलित होकर भी साहित्य आपका जो है लोक मंगल की भावना से समन्वित होता है।
पंत जी की पंक्तियाँ इस संदर्भ में कहती है कि अभी यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था उसी के आपके संदर्भ में मैंने आपके यहाँ पे पंत जी की लाइन का उल्लेख कर दिया। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार। ठीक है, तो आज आवश्यक है कि सभी वर्ग यह समझे कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है और उसके मूल तत्वों का संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि बिंदु समझो, साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। और आपका इसे स्टेट अच्छी लाइन के साथ आपने अपना ऐसे समाप्त कर दिया। तो ये है, आप कितना भी अच्छे ऐसे लिखोगे तो आपको अधिकतम हम 25-30 मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे में 25 नंबर मिल रहे हैं तो आपके बेहतर मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब देखते हो जो टॉपर भी होता है ना पीसीएस में, उसके जो मार्क्स आप कहते हैं वो आपके 55-60% ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको एवरेज वही लेके चलना है कि मुझे कम से कम 25 नंबर से नीचे तो नहीं आना चाहिए। आपको 24 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, ये आपके अच्छे नंबर हैं। और कितना भी अच्छे आप लिख लो, 28-30 से आपको नंबर एग्जामिनर देगा ही नहीं पर ऐसे। ठीक है, तो क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है, वो आपको नंबर नहीं दे सकते खुल के। 30 से आपको नंबर, बहुत रेयर ऑफ द रेयर है कि आपको ज़्यादा नंबर मिले। 25-30 तक का स्कोर आपका एक बेहतर स्कोर है कि आप मेरिट लिस्ट में अच्छे रैंक के लिए आप वो बने हुए एक कैंडिडेट बने हुए हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो साहित्य वाला आपका जो ये ऐसे है, ये हमने देखा आपका किस तरीके से मैंने लिखा, किस तरीके से मुझे फीडबैक मिला, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इन बातों को आप ध्यान, किन बातों को मैंने बताया अभी ऐसे के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब कुछ आज मैंने क्या बताया, एक पहला कि भाई कोट से आप शुरू करो, व्याकरण अशुद्धियाँ आपको नहीं करनी है, जो आपको ये इन छोड़ना है, टैब आपको ये लेना है। ठीक है, आपको बीच बीच में इस तरीके आपको यूज करना है लाइनों का। ठीक है, कोट्स का एंड भी आपको अच्छी लाइन के साथ करनी है। ठीक है, प्रॉपर आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है, बड़ा पैराग्राफ नहीं बनाना है। तो इन सब बातों को आप एक साथ इनको जब लागू करोगे अपने एक ऐसे में, तब आपका जो ऐसे और कंटेंट अगर आपका ठीक होगा, तब आपका एक ऐसे होगा, एक बेहतर ऐसे आपका बनता है और फिर आप जो है अच्छे मार्क्स एग्जामिनर के हाथों से खींच सकते हो। ठीक है, तो आज कितने टाइम की वीडियो आपकी हो गई है, 16 मिनट हो गई है। ठीक है, आज हम इतना रखते हैं यार। ठीक है, थोड़ा मुझे कुछ काम भी है, तो मुझे अगली वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, मुझे थोड़ा नोट्स पे भी काम करना है। ठीक है, तो आपको आज अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपका लिए इतना हम रखते हैं। ठीक है, कल बाकी आपके जो दो ऐसे हैं, महिला सशक्तिकरण, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा जो मैंने आपका एक ऐसे साहित्य का एक दूसरा लिखा है, हाँ ये, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, हम कल देखेंगे। बाकी मैं नोट्स आपको अपलोड कर देता हूँ, और बाकी हम मिलते हैं आपको शाम की जो क्लास है आपकी, उसमें मिलते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आपको शाम को, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मिलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टाटा बाय बाय।